everyone, welcome to DICS. I am Dr. Radhika Kalola and today we are going to learn about cloning. तो कितना अच्छा होता है ना अगर आपका डिट्टो हम शक्ल आपके जैसा ही एक और इंसान होता। यूपीएससी या फिर कोई भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ना काफ़ी आसान हो जाता है ना। आधा वो पढ़ाई करता, आधा आप पढ़ाई करते, दोनों मिलके एग्ज़ाम क्लियर कर लेते। किसी को पता भी नहीं चलता कि एग्ज़ाम आपने क्लियर की है या फिर आपके हम शक्ल ने। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, बिकॉज इन ह्यूमन्स क्लोनिंग इज़ नॉट पॉसिबल। ह्यूमन्स में जो डिट्टो ये रेप्लिका बनाने वाला जो प्रोसेस है ना क्लोनिंग, ये करना लीगल नहीं है। बट हाँ, एनिमल्स में ये ज़रूर किया जाता है। एनिमल्स के क्लोन ज़रूर बनाया जाता है। अगर कोई भी एनिमल का हमें कोई कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी फीचर बहुत अच्छा लगा तो उस एनिमल का हम क्लोन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आज हम यही देखने वाले हैं कि क्लोनिंग की कैसे जाती है, क्लोनिंग की क्या प्रोसीजर होती है। तो क्लोनिंग देखने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि सेल डिवीजन क्या होता है। ठीक है, अगर सेल डिवीजन समझ में आ गया तो क्लोनिंग तो बहुत इजी है फिर। तो चलो शुरू करते हैं फिर सेल डिवीजन से। डन। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेल डिवीजन क्या होता है। सेल डिवीजन क्या होता है? कोई भी सेल जब डिवाइड होने वाला होता है, मतलब एक सेल में से 2 सेल बनते हैं, 2 में से 4 सेल बनते हैं, 4 में से 8 सेल बनते हैं, इसी को सेल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, ये जो सेल डिवीजन होता है ये मोस्टली 2 टाइप का होता है। सेल डिवीजन के 2 टाइप होते हैं। कौन से 2 टाइप होते हैं? फर्स्ट इज योर माइटोसिस। फर्स्ट क्या होता है? माइटोसिस। एंड सेकेंड इज योर मियोसिस। सेकेंड जो सेल डिवीजन है दैट इज योर मियोसिस। ठीक है, एक को बोलते हैं माइटोसिस और एक को बोला जाता है मियोसिस। तो आज हम देखेंगे माइटोसिस और मियोसिस होता क्या है। तो जो माइटोसिस है ये बॉडी का हर एक सेल माइटोसिस से डिवाइड होता है। मतलब बॉडी का हर एक सेल, उसको क्या बोलेंगे? सोमेटिक सेल। उसको क्या बोला जाता है? सोमेटिक सेल जो है वो माइटोसिस से डिवाइड होता है। तो मियोसिस से कौन डिवाइड होता है? मियोसिस से आपके जर्म सेल डिवाइड होता है। जर्म सेल माने गैमेट्स। ठीक है, जर्म सेल माने गैमेट। गैमेट फीमेल में होते हैं ओवम, फीमेल में इट इज ओवम एंड मेल में इट इज स्पर्म। मतलब जो ओवम एंड स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है वो मियोसिस से होता है। अगर इन 2 सेल को छोड़ देना हमारी बॉडी में, राइट, मेल में स्पर्म एंड फीमेल में ओवम, इन सेल्स को छोड़ दे तो बॉडी का हर एक सेल माइटोसिस से डिवाइड होता है। और उन बॉडी के हर एक सेल को जनरली बोला जाता है सोमेटिक सेल। क्या बोला जाता है? सोमेटिक सेल। अभी डिवीजन कैसे होता है देखो। ह्यूमंस में ये तो पता ही होगा सबको कि ह्यूमंस में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर 23 पेयर। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर 23 पेयर। डन। अभी ये जो सोमेटिक सेल है, सपोज दिस इज अ सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस होगा और इस न्यूक्लियस में कितने सेल हैं? यहाँ पे कितने क्रोमोसोम है? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। डन। जब ये 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम डिवाइड, मतलब ये जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो पहले तो ये 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम डबल अप हो जाता है। वहाँ पे उनका जेरोक्स चल रहा होता है, मतलब डिट्टो टू डिट्टो ऐसे सेम एक और सेट बन जाता है। तो यहाँ पे 23 पेयर प्लस 23 पेयर, मतलब यहाँ पे कितने पेयर प्रेजेंट होंगे? 46 पेयर्स प्रेजेंट होंगे। डन। ये होता है सेल डिविजन से पहले। जैसे ही सेल डिवाइड हो जाता है तो दोनों सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? हाफ ऑफ, दैट इज 23 पेयर, और इधर भी चला जाएगा 23 पेयर। डन। मतलब यहाँ पे जो इनिशियली जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे सेल में दैट इज 23 पेयर, और सेल डिवीजन होने के बाद भी कितने रहे? 23 पेयर ही रहे। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा यहाँ पे क्या रहते हैं? मेंटेन रहते हैं। और ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं यहाँ पे हैप्लॉइड सेल्स। क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड सेल। आई एम सो सॉरी। ऐसे सेल्स को यहाँ पे बोला जाएगा डिप्लॉइड सेल। क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड सेल। एंड दिस डिप्लॉइड सेल्स आर रिप्रेजेंटेड एज 2n। उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2n से रिप्रेजेंट करेंगे, जहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिफोर द सेल डिविजन एंड आफ्टर द सेल डिविजन रिमेन सेम। यहाँ पे देख रहे हो, पहले भी 23 पेयर थे और बाद में भी 23 पेयर रहे। इस प्रोसेस को बोला जाता है माइटोसिस। ठीक है, दूसरा कौन सा प्रोसीजर है? दूसरा प्रोसीजर है आपका मियोसिस, जो कि होता है जर्म सेल में।
तो जर्म सेल कहाँ से बनते हैं? फॉलिकल्स। हमारे फीमेल में ओवरीज में फॉलिकल सेल्स होते हैं एंड मेल में टेस्टीज में भी फॉलिकल सेल्स होते हैं, और यही सेल आगे डिवाइड होके स्पर्म एंड ओवम बनाते हैं, राइट। तो जब ये फॉलिकल सेल का डिवीजन होके स्पर्म एंड ओवम बनना होता है, तो इनिशियली इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज योर 23 पेयर। यहाँ पे इस फॉलिकल सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 23 पेयर, बट यहाँ पे कोई उनका रेप्लिकेशन नहीं होता, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल नहीं होते, डबल हुए बिना ही यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। नंबर हुए मतलब डबल नहीं होंगे यहाँ पे, 43 बने बिना ही यहाँ पे ये 46 पेयर बने बिना ही यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएंगे, और डिवाइड होके ये क्या बनाएंगे? डिवाइड होके यहाँ पे 23 पेयर की जगह सिर्फ 23 क्रोमोसोम, और इस सेल में भी 23 क्रोमोसोम। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है मियोसिस। और मियोसिस वाले जो सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स, इन सेल्स को क्या बोलेंगे? हेप्लॉइड। इन सेल्स को क्या बोलेंगे? हेप्लॉइड सेल्स। हेप्लॉइड सेल क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ क्रोमोसोम आप देख रहे हो यहाँ पे हाफ हो गए, जो इनिशियली 23 पेयर थे अभी 23 ईच, दोनों सेल में 23 एंड 23 हो गए, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे हो गए? हाफ हो गए। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एन से। तो ये हो गया आपका मियोसिस और ये हो गया आपका माइटोसिस। क्लियर है? चलो अब हम देखते हैं क्लोनिंग को। क्लोनिंग क्या होता है? फाइन, तो हमने यहाँ पे अभी क्या देख लिया? हमने अभी देख लिया सेल डिवीजन कैसे होते हैं और सेल डिवीजन के कौन से दो टाइप होते हैं, ठीक है। और उन दोनों टाइप में क्या, दोनों टाइप में मतलब माइटोसिस एंड मियोसिस, दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये भी देख लिया। अब हम देखेंगे क्लोनिंग कैसे की जाती है और क्लोनिंग की क्या प्रोसीजर होती है। ओके, सो सपोज ये आपका जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो ऑर्गेनिज्म है मतलब ये जो पिग है, इसका आपको क्लोन बनाना है, मतलब इसके जैसा डिट्टो एक और पिग बनाना है, इसके जैसा एक और एनिमल बनाना है जो रूबहू इसके जैसा ही एकदम सेम दिखता हो, सेम जेनेटिक मटेरियल हो। तो कैसे बनाओगे? तो इस एनिमल में से आपने क्या ले लेना है? इस एनिमल में से आपने सोमेटिक सेल ले लेना है। क्या लेना है? सोमेटिक सेल, ठीक है। सोमेटिक सेल माने बॉडी का कोई भी सेल एक्सेप्ट जर्म सेल, मतलब आप एक आपके स्पर्म एंड ओवम को छोड़ के जो भी सेल होगा दैट इज सोमेटिक सेल। तो इस एनिमल में से आपने क्या लिया? सोमेटिक सेल लिया। और ये जो सोमेटिक सेल है, इस सोमेटिक सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है? 23 पेयर। मैं ह्यूमंस का ही यहाँ पे कंसिडर कर रही हूँ क्योंकि अभी हमने एग्जाम्पल वही देखा। पिग में नंबर ऑफ क्रोमोसोम वेरी करते होंगे, बट यहाँ पे उसी रेफरेंस से मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 23 पेयर। डन। नेक्स्ट, ये सेल तो आपने ले लिया, अब क्या करोगे? अब आप लोगे दूसरा एनिमल। दूसरा एनिमल माने डोनर एनिमल लोगे, और इस डोनर एनिमल में से आपने क्या ले लिया? डोनर एनिमल में से आपने एग ले लिया। ये दूसरा जो पिग था, दूसरा जो फीमेल एनिमल था, उसमें से आपने एग ले लिया। डन। बट इस एग में नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी 23, राइट, मतलब हाफ नंबर क्रोमोसोम है। और ये डबल कब होंगे? जब यहाँ पे दूसरा एक और मतलब ओवम के साथ जब स्पर्म आके, ये स्पर्म सेल है, सपोज ये दोनों जब फर्टिलाइज होंगे तो रिजल्टेंट यहाँ पे क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। तो रिजल्टेंट जो जाइगोट बनेगा उसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे, ठीक है। टेक्निकली ऐसा होता है, बट हमें तो यहाँ पे क्लोन बनाना है, मतलब एक ही एनिमल का जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, हमें दूसरे एनिमल से हाफ जेनेटिक मटेरियल नहीं चाहिए। तो इधर हम क्या करेंगे? तो इधर हम क्या कर रहे हैं? एग सेल में से न्यूक्लियस निकाल देंगे। ये जो डोनर एनिमल में से हमने जो एग सेल लिया, इस एग सेल में से ये जो न्यूक्लियस दिख रहा है ना, जिसमें 23 क्रोमोसोम है, उस न्यूक्लियस को आपने हटा दिया, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ई न्यूक्लिएशन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? ई न्यूक्लिएशन बोलते हैं। डन। अभी ये एग सेल तो है, बट इस एग सेल में कोई न्यूक्लियस नहीं है, तो आप करोगे क्या? आप करोगे आपका सोमेटिक सेल जो आपने निकाल के रखा था, उस सोमेटिक सेल को इस एग सेल के साथ फ्यूज कर दोगे, ठीक है। अगर आप इस एग सेल को सोमेटिक सेल के साथ फ्यूज कर रहे हो, इट मींस अभी जो रिजल्टेंट यहाँ पे एग सेल बना उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? 23 पेयर, ठीक है। इस एग सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए? 23 पेयर। और आइडियली एग सेल में 23 पेयर कब होते हैं?
जब वो फर्टिलाइज करता है विद द स्पर्म, जब एग एंड स्पर्म फर्टिलाइज कर रहे हैं, सपोज दिस इज एग एंड दिस इज स्पर्म, जब ये दोनों फर्टिलाइज करते हैं तो रिजल्टेंट यहाँ पे जो जाइगोट बनता है, रिजल्टेंट जो जाइगोट बनता है उसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। बट यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बिना ही 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हो गए। इस केस में जेनेटिक मटेरियल दोनों पेरेंट से आ रहा था, बट इस केस में जहाँ पे 23 पेयर बिफोर फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बिना ही हो गया, उसमें जेनेटिक मटेरियल सिर्फ एक पेरेंट से आ रहा है जिसका हमें क्लोन करना है। डन। जब यहाँ पे इनको फ्यूज कर दिया जाएगा, फ्यूज करने के बाद ये क्या डेवलप, इसको डेवलप करेंगे हम एम्ब्रियो स्टेज तक, राइट। जब ये एम्ब्रियो बन जाएगा, इस एम्ब्रियो को हम इस एनिमल में, इसी एनिमल में या फिर एक तीसरे एनिमल में, फीमेल एनिमल के यूट्रस में हम इम्प्लांट करेंगे। जब इस एम्ब्रियो को यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है तो ये जब डेवलप हो जाएगा और रिजल्टेंट जो भी बेबी बनेगा, बेबी एनिमल, वो बेबी एनिमल और ये एनिमल दोनों सेम होगा जिसका हमें क्लोन किया था, क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल सिर्फ इस एनिमल का ही इधर आया है, ठीक है, दूसरे एनिमल से कुछ नहीं आया। जनरली हम हमारे मम्मी जैसे या फिर सिर्फ पापा जैसे नहीं दिखते, ठीक है, हम उन दोनों का मिक्सचर होता है। क्यों? बिकॉज आधा जेनेटिक मटेरियल हमारा मदर से आता है, आधा जेनेटिक मटेरियल हमारा फादर से आता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे में कुछ होता है, ठीक है। बट इसमें क्या हो रहा है, एक ही पेरेंट से जेनेटिक मटेरियल गया ऑर्गेनिज्म में, राइट, तो ये सेम इनके जैसा ही दिखेगा। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोनिंग। इसको क्या बोला जाएगा? क्लोनिंग बोला जाएगा। डन, फाइन। अभी क्लोनिंग के हमने जो पढ़े वो क्या क्या स्टेप थे, तो फर्स्ट स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप था आपको रेप्लिका बनाना है। पहले तो क्या रेप्लिका बनाना है, ठीक है, तो रेप्लिका बनाना है तो आपने सबसे पहले क्या किया, उस एनिमल का सोमेटिक सेल को निकाल लिया, और इस सोमेटिक सेल में कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा, मतलब 2n, राइट, डिप्लॉयड सेल होगा ना ये। अभी इस सोमेटिक सेल को जब निकाल लिया, इसको इन्फ्यूज करोगे आप डोनर एग के साथ। किसके साथ इन्फ्यूज किया जा रहा है? डोनर एग। और इस डोनर एग में से आपने क्या निकाल लिया था? न्यूक्लियस निकाल लिया था, और उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ई न्यूक्लिएशन बोला जाता है। एग निकाल देने का जो प्रोसेस होता है ना, जो ये एग है ना, उसमें से जो न्यूक्लियस निकालने का प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज नोन एज ई न्यूक्लिएशन। डन। ई न्यूक्लिएशन कर देने के बाद ये सोमेटिक सेल और एग जिसके अंदर अभी न्यूक्लियस नहीं है, उन दोनों को आप क्या कर दोगे? उनको अभी फ्यूज कर दोगे, ठीक है, उसको ट्रांसफर कर दोगे और उनको फ्यूज कर दिया जाएगा। इसलिए इस प्रोसेस को सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर भी बोला जाता है। मतलब सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस को यहाँ पे ट्रांसफर किया जा रहा है इन द एग सेल, राइट, दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। और जब यहाँ पे एम्ब्रियो बन जाएगा, जब ये एम्ब्रियो बन जाएगा तो इसको यूट्रस में इम्प्लांट करेंगे। जब यूट्रस में पूरा एनिमल ग्रो हो जाएगा तो रिजल्टेंट जो एनिमल बनेगा, दैट इज अ क्लोन ऑफ दैट सोमेटिक सेल वाला एनिमल। डन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है डॉली शिप, जिसका क्लोन बनाया गया था। वो एक शिप है जिसका यहाँ पे क्लोन बनाया गया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लोनिंग। और ये रहा आज का क्वेश्चन, जो कि यूपीएससी में भी पहले आ चुका है ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी एंड दीज आर योर ऑप्शंस। और इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।